हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सॉफ्ट स्किल के दूसरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग 120 घंटे की इंटर्नशिप कर रहे हैं और इस इंटर्नशिप का ये हेल्थ सॉफ्ट स्किल सेक्टर का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल का परिचय। आज का ये जो दूसरा क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत व्यक्तिगत विकास, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। इस टॉपिक पे आज हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे कि आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास क्या होता है और ये सॉफ्ट स्किल में हमारे करियर को ग्रो करने में मदद कैसे करेगा। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग का जो व्यक्तिगत विकास है, ये हमारे घर, ये हमारे परिवार, ये हमारे समाज और ये हमारे आसपास के वातावरण पे निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर ये ठान लें कि अपने सॉफ्ट स्किल को, अपने व्यक्तिगत विकास को, व्यक्तिगत ग्रोथ को अगर हम लोग को डेवलप करना है या सुधारना है, तो ये 100% पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के दृढ़ संकल्प पे निर्भर करता है कि हम लोग का संकल्प कैसा है, हम लोग का डेडिकेशन कैसा है अपने सॉफ्ट स्किल को सुधारने में, अपने को सेल्फ अवेयरनेस को सुधारने में। देखिए देखिए इसका जो कोर कंसेप्ट है, मूल अवधारणा जो है वो क्या है? आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, ताकतों, कमजोरियों और विचारों को स्पष्ट रूप से समझना। ठीक है, व्यक्तिगत विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तथा आप उन्हें सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे, मैं इसमें दो तीन जो लाइन है बहुत अच्छा लाइन है और मैंने उसको अंडरलाइन किया है। देखिए क्या कह रहा है कि जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आपकी अपनी भावना को, अपनी ताकत को और अपने कमजोरी को पहचानना है। ठीक है, जहां पे हमको दिखेगा कि ये कमियां हमारे अंदर हैं, तो उस कमियों को हम लोग को क्या करना है? सुधारना है। और ये कमियां तभी सुधर सकती है जब हमारे पास एक दृढ़ संकल्प हो कि नहीं, हमको ये कमियां सुधारनी है। ठीक है, अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जब तक हम अपने आप को, आपको अपने आप से, ठीक है, एक प्रश्न करते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं और उस कमियों को स्वीकारते हैं। जैसे होता क्या है, मैं चूंकि हम लोग एक लोकल भाषा के तौर पे, लोकल एग्जाम्पल के तौर पे मेरे जितने भी पीछे की क्लासेज हैं, सारे क्लासेज में मैं मैक्सिमम कोशिश किया हूं कि आपको अपने आसपास के एग्जाम्पल देके ही आप लोग को समझाऊं। ठीक है, तो आज भी मैं वही कार्य कर रहा हूं। देखिए सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस से पहले सेल्फ एनालिसिस करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं या बहुत बच्चियां ऐसे हैं जो बात करते हैं, बात करने के बीच बीच में उनका जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे अरे यार, अरे भाई, ठीक है, इस तरीके का जो लैंग्वेज है, अगर आपको लग रहा है, अब जैसे हमारे पास एक 40 साल के कोई व्यक्ति हैं, अब उनके पास हम मेरा लैंग्वेज ही है, मेरे अंदर की एक नकारात्मक चीजें हैं। ठीक है, अरे यार, अरे भाई, तो उनसे भी बातचीत के दौरान, उनसे बातचीत के क्रम में हमारे जो दिमाग है और हमारी जो बातें हैं उस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं और अचानक से हम उन्हें अरे भाई, अरे यार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कमियां हैं, इस कमियों को दूर करना है। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो हमारे हार्ड स्किल्स हैं, ठीक है, या जो हमारे हार्ड इफेक्टिव जो पॉइंट हैं, उनको भले ही हम दूर ना कर पाए, लेकिन लेकिन हम अपने सॉफ्ट स्किल को, अपने अंदर की सॉफ्ट कमियां को दूर जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग सांवले भी हैं। मैं एकदम बिल्कुल गांव की भाषा में एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, किसी के दांत छोटे हैं, किसी के दांत बड़े हैं। ठीक है, किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक छोटा है। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे मेरे आंखों में प्रॉब्लम है तो हम चश्मा पहनते हैं। ठीक है,
तो ये सब जो सारी हार्ड स्किल की जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये अच्छा, अब हम गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे, हम काले हैं तो काले ही रहेंगे, हम सांवले हैं तो सांवले ही रहेंगे, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस ये सॉफ्ट स्किल का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बात करने का तरीका है, जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो हमारे अंदर की खूबियां हैं, उन सब चीजों में हम लोग सुधार कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, बात करने के क्रम में बार बार मोबाइल फोन चेक करना, बात करने के क्रम में इधर उधर ध्यान देना, किसी से बात करने के क्रम में अरे यार, अरे भाई, बात, इस तरीके का शब्द का यूज करना, ये हमारी कमजोरियां हैं। और इस कमजोरी को हमको स्वीकार करना है सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से। जब इन कमियों को हम स्वीकार करते हैं, जब इन कमियों को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो तब जाके हम इसके लिए एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि भाई हमको इस चीजों को खत्म करना है, इस चीजों को दूर करना है, और आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, ये डेली बेसिस पे होता है। जैसे एक लाइन इसमें देखिए लिखा गया है कि व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। ये डेली डेली आपको नया सीखना होता है। जैसे कि हम आज किसी चाय की दुकान पे गए, तो वहां पे कुछ लगा कि भाई हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है। तो हमको लगा कि नहीं, कल से चाय पीना कम कर देना चाहिए, ठीक है, कल से हम लोग जूस पियेंगे। अब हम अगर जूस पी रहे हैं तो लगता है कि भाई हम लोग मौसमी का जूस पी रहे हैं, हम लोग को अनार का जूस पीना है। तो कैसे हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में दूर करते हैं, या डे टू डे लाइफ में कुछ सीखते हैं कि नहीं, अब चाय नहीं पीना है, अब हमको जूस पीना है, जूस भी पीना है तो अब मौसमी का नहीं, अब अनार का पीना है। इस तरीके से जो पर्सनल ग्रोथ है, तो जब हम रोजमर्रा के बेसिस पे अलग अलग तरह के जगहों पे अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और यही सीखने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। मतलब कि अगर हम हर जगह पे जा रहे हैं और वहां से कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है। मतलब मेरा जो दिमाग है वो हमेशा नया सीखने के प्रक्रिया को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, नया सीखने की ओर अग्रसर है। और सीखना दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और एक नेगेटिव माइंडसेट होता है। तो हमको सीखना पॉजिटिव माइंडसेट पे है, जिसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसका काम है चोरी करना, आज यहां चोरी करेगा, कल वहां चोरी करेगा। या कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, उसका काम ही है झूठ बोलना, तो वो झूठ बोलने का अलग अलग तरीका अपनाएगा, उसकी भी माइंडसेट जो है वो ग्रोथ है, लेकिन वो नेगेटिव में है। जो चोरी करने वाला है वो भी नया नया टेक्निक ढूंढेगा, तो हमको चोरी करने का नया नया तरीका समझ में आना चाहिए, तो उसका भी माइंडसेट ग्रोथ है, क्योंकि वो नई नई चीजों को सीख रहा है डेली बेसिस पे। लेकिन वो नेगेटिव माइंडसेट हो गया, नेगेटिव ग्रोथ हो गया। तो हमको अपने लाइफ में सेल्फ एनालिसिस करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्रो करना है। अब पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? पॉजिटिव माइंडसेट ये होता है कि हम किसी भी चीज को पहले तो एनालिसिस करें कि ये क्या समाज के लिए अच्छा हो सकता है या समाज के लिए बुरा हो सकता है। अगर समाज के लिए अच्छा होने वाले चीजों को हम लोग सीखते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। और समाज के लिए या अपने करियर के लिए या अपने डे टू डे लाइफ के लिए वैसी चीजों को सीखने में हम अपना समय बर्बाद करते हैं जो हमारे लाइफ पे, हमारे करियर पे या हमारे समाज पे बुरा प्रभाव डालता हो, तो नेगेटिव माइंडसेट हो गया। तो हम लोग को ग्रोथ माइंडसेट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक बेहतरीन टूल्स है जिसे शॉर्ट में कहा जाता है SWOT। SWOT, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस,
ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। बढ़िया स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपको अपनी कमजोरी समझ में आनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आनी चाहिए और आपका थ्रेट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट SWOT। ये एक बहुत बढ़िया मतलब एक टूल बोलिए या शॉर्ट फॉर्म बोलिए, जिसको अपना के हम अपने लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल के जो ये क्लास है, सॉफ्ट स्किल का इस दूसरे क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ एनालिसिस की और सेल्फ अवेयरनेस की और पर्सनल ग्रोथ की। तो देखिए, जीवन में कभी भी आपको करियर में आगे बढ़ना हो या व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, इन तीनों कंडीशन में या ये सारे कंडीशन में हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए पॉजिटिव वे में। तब जाके हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, ये आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका सेल्फ एनालिसिस कीजिए अपने आप का, और उसके बाद देखिए कि हमारी कमियां क्या हैं और उस कमियां को दूर करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा और उस कमियों को दूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, जो अब उसका एक डिटेल्स एनालिसिस में बता देता हूं। कह रहा है व्यक्तिगत विकास के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रोथ माइंडसेट वो भी कैसा? पॉजिटिव। ग्रोथ माइंडसेट कैसा? सकारात्मक। सकारात्मक। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया ग्रोथ माइंडसेट कैसा? सकारात्मक। ठीक है, जो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। अब देखिए, इसका एक केस स्टडी भी यहाँ पे दिया गया है, ग्रोथ माइंडसेट का केस स्टडी दिया गया है। कह रहा है कि अंजलि को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। इंटर्नशिप के दौरान उसने अपनी इस कमजोरी को पहचाना। उसने अपने मैनेजर से छोटी टीम मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देने का अवसर मांगा। शुरुआत में वो घबराई, लेकिन 1 महीने बाद उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। यह आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास का एक सटीक उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए, ये केस स्टडी क्या कह रहा है, जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे अभी हम लोग में से बहुत सारे बच्चों को बोला जाए कि भाई आप लोग 20 आदमी के बीच में खड़ा होकर, 20 लोगों के बीच में खड़ा होकर कुछ बात कीजिए, या बोर्ड पे आके पढ़ा दीजिए, या आपको चलिए हम एक दिन के लिए स्कूल का मैनेजमेंट दे देते हैं, या एक दिन के लिए आपको कॉलेज का प्रोफेसर बना देते हैं। तो क्या आप बच्चों के सामने खड़ा होकर बोल पाइएगा? क्या आप लोगों के सामने खड़ा होकर बोल पाइएगा? आप कहिएगा कि नहीं सर, बड़ी हेजिटेशन होगा, कैसे बात कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब डे टू डे लाइफ में आप इसका उपयोग कीजिएगा, 10 आदमी के बीच में बात कीजिएगा, 10 लोगों के बीच में बोलिएगा, और जहां जहां पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे मेरा बोलना सही नहीं था, इस तरीके से बोलना सही नहीं था, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही तरीके का नहीं था, और उसमें आप सुधार कीजिएगा, तो आने वाले 1 2 3 4 5 महीनों में आप इन सब कमियों को दूर कर लीजिएगा और आप अपना सॉफ्ट स्किल अच्छा कर लीजिएगा, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा जब आप इस तरीके का केस स्टडी पे काम कीजिएगा। तो आप लोग केस स्टडी पे काम जरूर कीजिए। ठीक है, जरूर कीजिए केस स्टडी पे काम। अब देखिए, इसमें जो एक सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस में एक और चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे हम लोग को डर लगता है बोलने के लिए, ठीक है, सबसे इसका अच्छा उपाय क्या है? आपके घर में एक बड़ा मिरर हो, बड़ा मिरर, जिसमें आप चेयर पे बैठे या खड़ा हो, तो आपके पूरे बॉडी उस मिरर में दिखाई दे। आपके घर में, आपके एक रूम में, ठीक है, एक ऐसा मिरर हो जिस मिरर के सामने अगर हम चेयर पर बैठे या वहां पे हम खड़े हो, तो मेरा फुल बॉडी का इमेज यानी कि प्रतिबिंब उस मिरर में दिखाई दे। अब आप वहां पे बात कीजिए, अपने से कीजिए, खुद से बात कीजिए, और उस मिरर में ध्यान से देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके बैठने का तरीका क्या है। और आप ये इमेजिन कीजिए कि आप 20 लोगों के बीच में बोल रहे हैं। आपके सामने मिरर नहीं, आपके सामने 20 लोग खड़े हैं।
जब आप इस तरीके से अभ्यास करना शुरू कीजिएगा, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आते-आते आपके अंदर की जो डर है, वो डर खत्म हो जाएगी और आप उस मिरर में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कहाँ पे सुधार होना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, आपके हैंड का एक्सप्रेशन क्या है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप अभ्यास कीजिएगा अपने घर में एक मिरर के सामने। यकीन मानिए 1 महीना में आपका सॉफ्ट स्किल बदल जाएगा। 1 महीना में आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। 1 महीना में आपका बैठने का तरीका बदल जाएगा। 1 महीने में आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो आप लोग केस स्टडी पे काम ज़रूर कीजिए घर पर। केस स्टडी को पढ़िए और उसको डिस्कस कीजिए दोस्तों के बीच में या अप्लाई कीजिए दोस्तों के बीच में। ठीक है? और आप लोग पूरे दिन में अलग-अलग जगहों पर जाते हैं। कभी आप मॉल में जाते हैं, कभी आप बैंक में जाते हैं, कभी आप अपने कोचिंग संस्थान में जाते हैं, कभी आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, कभी आप किसी फंक्शन में जाते हैं, जैसे शादी में जाते हैं, कभी आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। तो वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ऐसा बनाइए कि सामने वाले जितने भी लोग हैं, आपको आपसे अट्रैक्ट हों। आपसे बात करने में उनको खुशी मिले। आपसे बात करके आपसे उनको अच्छा लगे। तो जब इस तरीके के माहौल में आप जाते हैं और डे टू डे लाइफ में कुछ नया सीख के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बर्थडे पार्टी में गया, बर्थडे पार्टी में एक मेरे सीनियर आए हुए थे। तो सीनियर जब सामने वाले से बात कर रहे थे, तो उनके बात करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया और मैं भी ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने भी लाइफ में, अपने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपने सॉफ्ट स्किल में, अपने बॉडी लैंग्वेज को जोड़ूँ और अपने जो मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, जो मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, उसको मैं डेवलप करूँ। तो मैंने क्या किया कि वो जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरीके से लोग उनके बातों को सुन रहे थे, जैसे आप लोग देखे होंगे अभी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, कोच आते हैं, जिसमें विवेक बिंद्रा हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं। तो इन लोगों को आप देखिए, इन लोगों को आप सुनिए और आप यकीन मानिए, जब इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, जब इस तरीके के कोच के बारे में आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, या खुद उनका भी चैनल है, उन्हीं को सुनिए, उन्हीं को देखिए। बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी लोग ये किए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी है, जहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, कैसे बात करना है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप सुनिएगा, इन सब लोगों को जब आप सुनिएगा, देखिएगा, तो ऑटोमेटिक, चूँकि वो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और आप भी पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो दो जब आप किसी पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। आप भी उस चीज़ों को सीख रहे हैं, आप भी उस चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। जैसे एक कहावत है कि अब अगर आप मान लीजिए कि आपको दौड़ने नहीं आता है, तो आप वैसे 50 लोगों के बीच में खड़ा हो जाइए जो बहुत अच्छा दौड़ते हैं। वो जब दौड़ना शुरू करेंगे ना, आपको धकेलते, 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 धकेलते ही दौड़ना शुरू कर देंगे, दौड़ाना शुरू कर देंगे। आप एक अच्छे रनर बन सकते हैं। तो उसी तरीके से जब आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस या पर्सनल ग्रोथ करना है, तो आप वैसे व्यक्ति को सुनिए, समाज में वैसे व्यक्ति को फॉलो कीजिए, जो आपके परिवार से हैं, आपके समाज से हैं या आपके आस-पास से हैं। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके मम्मी-पापा हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। उनको सुनिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए और डे टू डे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए पॉजिटिव ग्रोथ के लिए। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना और क्या समझा कि सबसे पहले हमको सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने कमियां को जानना है और उस कमियां को दूर करने के लिए उस पे काम करना है और उस कमियां को दूर करना है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम लोग को पॉजिटिव ग्रोथ के लिए पॉजिटिव चीजों को फॉलो करना है और उसको सीखना है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।